इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज़ का ये शेयर ₹1.67 के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये स्टॉक का वॉल्यूम, अभी वॉल्यूम तो ठीक ठाक ही है क्योंकि बाय सेल करने में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इतना ही नहीं, ₹1.67 इसका प्राइस है। इसका लोअर सर्किट अगर देखें तो ₹1.34 है और अपर सर्किट ₹2.01। तो अभी लोअर सर्किट और अपर सर्किट नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर इसका फंडामेंटल तो 176 करोड़ इसकी जो मार्केट कैप है, तो ये मार्केट कैप बहुत ही कम है। थोड़ा सा रिस्क रहेगा यहाँ पर, क्योंकि अगर इन्वेस्ट करोगे तो यहाँ पर रिस्क रहेगा क्योंकि ये पेनी स्टॉक है, ये बात समझ लीजिए। अगर बाय करने के बाद प्राइस कम हो गई तो लॉस में रहोगे, हो सकता है लंबे समय तक लॉस में ही रहो, ये सभी यहाँ पर हो सकता है। तो ये पेनी स्टॉक थोड़ा सा रिस्की भी है। और इसका पी रेशियो देखिए बहुत ज़्यादा है, 84। तो ये पी रेशियो इसका बहुत ही ज़्यादा है। इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेब्ट भी है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो चुका। तो इसका फंडामेंटल को एनालाइज करें तो यहाँ पर नेगेटिव ही पॉइंट निकल के आता है। देख, अब इसका ROE 0.76%, मतलब कि बहुत ही कम है। अब इसका EPS, मतलब कि एक शेयर बाय करोगे तो कितना प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता है, तो ये सिर्फ 2 पैसा ही है, तो ये बहुत ही कम है। यहाँ पर डिविडेंड नहीं मिलता है, तो ये मत समझिए कि यहाँ पर लंबे समय तक होल्ड करके रखोगे इस पेनी स्टॉक को तो भी कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि डिविडेंड नहीं मिलता है उसकी। और इसकी फेस वैल्यू ₹1, मतलब कि ये पेनी स्टॉक ही है। हो सकता है पहले से ये स्प्लिट हो चुका हो, इसीलिए इसकी फेस वैल्यू ₹1 है, मतलब कि ये पेनी स्टॉक है। तो इसका जो ये फंडामेंटल है वो तो नेगेटिव ही है। इसके बाद इसका फाइनेंशियल को चेक करते हैं। क्वार्टरली तो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट किया है, लेकिन क्वार्टरली यहाँ पर देखिए तो देखिए सितंबर 2024 में 2 करोड़ का लॉस, दिसंबर 2024 में 1 लाख का प्रॉफिट। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो भी उसका कंपनी का ही खर्च 1 लाख होता ही है, लेकिन ये स्टॉक मार्केट में है तो समझ लीजिए 1 लाख का प्रॉफिट कुछ भी नहीं है एक लिमिटेड कंपनी के लिए। इसके बाद यहाँ पर मार्च 2025 में 2 करोड़ का लॉस, मतलब कि क्वार्टरली तो इस कंपनी ने लॉस किया ही है। अब 1 साल का कर देते हैं। यहाँ पर देखिए कंपनी का प्रॉफिट 2023 में 9 करोड़ का और 2024 में 12 करोड़ का प्रॉफिट। लेकिन ये पेनी स्टॉक है, ये बात भी समझिए, क्योंकि पेनी स्टॉक काफ़ी रिस्की होते हैं। पेनी स्टॉक के अंदर पैसा फंस गया तो नहीं निकलेगा, लॉस में सेल कर दोगे तो आपको लॉस ही होगा, ये बात भी समझिए। वो मैं क्यों बता रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा, वीडियो को पूरा देखिए। अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। तो रिटेल की होल्डिंग यहाँ पर देखिए 73% रिटेल की होल्डिंग है और प्रमोटर्स की होल्डिंग 26% है। तो यहाँ पर ये तो कंप्लीट पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर इनके नॉन करंट एसेट्स को चेक करना ज़रूरी है। तो नॉन करंट एसेट्स भी बढ़ रहे हैं, देखिए 133 करोड़ थे 2023 में, 158 करोड़ है 2024 में। तो ये नॉन करंट एसेट्स तो धीरे धीरे थोड़े से बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत स्लो बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ ज़रूर रहे हैं। कंपनी भी प्रॉफिट में है, रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा जनरेट किया है। तो यहाँ पर सिर्फ इसका फंडामेंटल ही नेगेटिव है, ये बात समझिए। इस पेनी स्टॉक के अंदर सिर्फ फंडामेंटल ही नेगेटिव है, बाकी सब कुछ कंप्लीट लग रहा है एनालाइज करने के बाद। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ पेनी स्टॉक बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते हैं। ये कहाँ तक जाएगा ये कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन एक बात बता देता हूँ, अगर प्राइस अपर सर्किट लगाते हुए बहुत बढ़े और
तो ऐसे पेनी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट मत कीजिए, नहीं तो किसी दिन लोअर सर्किट लगे तो ऐसे ही किसी दिन लोअर सर्किट लगेगा तो प्राइस लगातार कम होगी। ये जो पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर प्राइस देखिए 2 रुपये थी, 2 रुपये 79 पैसा अगस्त 2021 में। उसके बाद देखिए 5 रुपये तक पहुँच गया, ये 5 रुपये तक पहुँच गया था 2021 की दिसंबर में। यहाँ पर देखिए 2 रुपये 50 पैसा सितंबर 2021 और यहाँ पर देखिए 5 रुपये दिसंबर 2021। सिर्फ 3 महीनों में ही प्राइस बहुत बढ़ चुकी और उसके बाद देखिए फिर से 2 रुपये के ऊपर 2022 की अप्रैल में। तो यहाँ पर रिस्क है, ये रिस्क रहता है। अगर प्राइस लगातार बढ़ रही है अपर सर्किट लगाते हुए तो प्राइस गिरेगी भी। अगर प्राइस अपर सर्किट लगाते हुए बढ़ रही है तो आपको देखने को मिलेगा ये मार्केट कैप भी बढ़ती हुई और वॉल्यूम भी बढ़ चुका होगा। तो ये एक प्रॉब्लम है पेनी स्टॉक के अंदर, क्योंकि कोई भी टाइम देखिए यहाँ पर पेनी स्टॉक के अंदर रिस्क भी है। फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। अगर इन्वेस्ट करने के बाद लॉस में गए तो समझ लीजिए बहुत लंबे समय तक लॉस में रहोगे। यहाँ पर 2013 से 2019 तक ये पेनी स्टॉक ही था, उसके बाद ही थोड़ी सी प्राइस बढ़ी थी। तो कितना टाइम है यहाँ पर देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राइस थी, 5 रुपये थी। उसके बाद 2013 में ये पेनी स्टॉक बन चुका था, प्राइस नहीं बढ़ी थी। उसके बाद देखिए 2020 तक ये पेनी स्टॉक ही रहा। तो अगर यहाँ से बाय कर लोगे और फिर प्राइस नहीं बढ़ी तो लंबे समय तक आपका पैसा लॉस में ही रहेगा। उसके बाद क्या होगा कोई भी नहीं बता सकता। तो यहाँ पर रिस्क है। फिर भी अगर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है। जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है, कैसे एनालाइज करना है वो भी मैंने आपको सिखाया।